Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome to Physical Science PFE classes। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल तक आप लोगों को NCERT 11th जो कि फिजिकल एजुकेशन का 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी BPSC कंडक्ट करेगी एग्ज़ाम जो आपके TRE 2 का, उसमें हूबहू यही सब क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। मैं क्या करूँगा, आप लोगों को केवल और केवल हाईलाइट करते हुए चलूँगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूँगा, निम्नलिखित के माध्यम से याद कराते हुए चलूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और फॉलो कीजिए और नोट्स अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, सो दैट आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर जगह इससे सवाल देखने को मिलता है। वेलनेस से, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स जो तत्व हैं उनसे, या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के जो कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं उनसे, या फिर जो आपका स्किल रिलेटेड जो फिटनेस होता है, कंपोनेंट्स होता है, उससे आपको मिलते हैं। और क्या क्या डिफिनीशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह सब सारी चीज़ें इसमें कराऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल में क्या क्या है जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था फ्रेंड्स, और एक तरीके से कह लूँ तो काफ़ी लंबा हो गया था। चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला एक चीज़ आप याद कर लीजिए, वेलनेस। वेलनेस है क्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये याद कर लीजिए, द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस। देखिए जो वेलनेस है ना, वेलनेस हमारा न जो केवल डिसीज़ यानी कि रोगों से मुक्त ही नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर के, हमारे मेंटल स्टेटस को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक सुगम्य वातावरण में जीने का एक तहजीब देता है। तो उसे वेलनेस कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन भी आगे चलेंगे। WHO के द्वारा दिया गया डिफिनीशन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं और दिखा भी देता हूं कौन सा डिफिनीशन है यहाँ पर, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलता है। उसके पहले देखिए, हेल्थी लाइफ स्टाइल हैबिट्स, ये सब तो बहुत इजी है, आप देखेंगे तब भी कर लेंगे, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कोई। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यस, एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल है, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल, ये आता है क्वेश्चन, यहाँ से आता है द ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। इसको और भी क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिनको पता नहीं चलता कि उनकी लाइफ स्टाइल जो डिसीजेज हैं कब आ जाए गई, उनको पता नहीं चलता है। जबकि दूसरे लोग जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, इनका बॉडी जो फैट है बढ़ता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो चेंजेज आते हैं, जो स्टेजेस, जो चेंजेज आते हैं हमारे लाइफ स्टाइल में, तो उसको, उस स्टेजेस को ही बोलते हैं ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। उसको 5 भागों में बांटा गया है, मैं आपको दिखा दूंगा कि यह जो 5 भाग है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस इन विच लाइफ स्टाइल बिहेवियर में बी मॉडिफाइड। तो वो जो हमारी लाइफ स्टाइल के जो ख़राब लाइफ स्टाइल्स हम जो जीते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, चैलेंजेस क्या क्या आती हैं, उनको हम 5 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल को कितने स्टेजेस में बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस। अब हम चलते हैं कि क्या है, कौन सा स्टेजेस है, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेजेस है, प्री कंटेम्पलेशन, देन कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, देन एक्शन, देन मेंटेनेंस, देन टर्मिनेशन या एडॉप्शन। ठीक है, टर्मिनेशन एंड एडॉप्शन तो लास्ट है, इसको नहीं कंसिडर किया गया है। बट ये जो है ना, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन एंड मेंटेनेंस, इसको जो है स्टेजेस में कंसिडर किया गया है। तो जैसे कंटेम्पलेशन और प्री कंटेम्पलेशन में अंतर क्या होता है मैं बता दूं। कंटेम्पलेशन क्या होता है, चिंतन होता है, चिंता। चिंता जब आप कब करोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, आपको कोई बीमारी लग गई और आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो जो है डेटरेट हो चुका है, आप जो है अपने लाइफ में जो है लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हो,
तो वहाँ पर चिंता सताएगी आपको। तो कंटेम्पलेशन को हिंदी में कहेंगे चिंतन। प्री कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन होने से पहले आपको क्या क्या जो है चेंजेस जो है या फिर आपके सिम्पटम जो है क्या क्या नज़र आते हैं, वो प्री कंटेम्पलेशन में होता है, यानी चिंता होने से पूर्व में। प्रिपरेशन, यदि पता कंटेम्पलेशन आपको पता चल गया है और आप चिंतित हैं, तो आप क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, फिर क्या एक्शन लेंगे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करेंगे, दैट विल कम्स अंडर मेंटेनेंस। तो इस तरीके से 5 स्टेजेस जो है, इसको 5 स्टेजेस को बांटा गया है फ्रेंड्स। और अभी चलते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्री कंटेम्पलेशन में देखिए, आपको तो पता नहीं चलेगा, इंडिविजुअल वाज नॉट नोन अबाउट दिस अबाउट हिज और हर पर्सनल लाइफ स्टाइल, बट जो अदर होंगे, जो आपके पीयर ग्रुप होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली होंगे, अदर पीपल होंगे, दे कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विच इज़ ऑकर्ड इन द पर्सनल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ अफेक्टेड जो पर्सन होगा वो अवॉइड करेगा उनकी इन्फॉर्मेशन देने, जो दे दिया जाता है इन्फॉर्मेशन कि यार आप मोटे होते जा रहे हो, आप फैटी होते जा रहे हो, तो वो जो है अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चिंता ही नहीं है, प्री कंटेम्पलेशन है। तो यहाँ पर इसको पता नहीं चलेगा कि क्या है एक्चुअल में उसको जानता है कि स्मोकिंग जो होती है या फिर टोबैको चीविंग जो होता है, खाना जो होता है, दारू पीना जो है उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरे लोग कहेंगे कि ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा मत पियो, बट ही विल नॉट कंसिडर दियर ओपिनियन। तो इसमें क्या होता है, कौन सी स्टेजेस हो सकती है यह, यानी चिंता करने से पूर्व वाली स्टेजेस है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं। कंटेम्पलेशन मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अब तो मेरा मतलब हालत ख़राब है, अब तो मुझे मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए, और प्रॉब्लम जो है सीरियसली जो है आपको पता चल गई है, रिकॉग्नाइज हो गई है, तब उसको बोलेंगे आप चिंतन अवस्था में आ गए हो, यानी कंटेम्पलेशन स्टेजेस में आ गए हो। द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ग्रुप्स टू हेल्प देम मूव आउट फ्रॉम दिस स्टेजेस इंक्लूड फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप। जब ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो आपके, जो कि हेल्प करते हैं आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, इंक्लूडिंग आपके फ्रेंड्स, फैमिली और पीयर ग्रुप, सभी का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कंटेम्पलेशन स्टेज आ जाता है। फिर प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन में आप जैसे 1 मंथ तक अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। और ये जो है अगर विद इन इसका टाइम पीरियड पूछता है, प्रिपरेशन का जो है टाइम पीरियड कितना होता है, तो विद इन 1 मंथ में टाइम लिमिट तक आप जो है अपने बिहेवियर को, इंडिविजुअल बहुत सीरियसली जो है चेंज करना चाहता है, तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा कि 1 मंथ का जो है टाइम लिमिट है प्रिपरेशन का। फिर उसके बाद एक्शन आता है। एक्शन में क्या करता है, एन इंडिविजुअल मैनेजेस टाइम एंड एनर्जी इन दिस स्टेज। देखिए, जब इंडिविजुअल को पता चल गया कि नहीं, इंडिविजुअल जो है उस पर्टिकुलर जो डिसीज़ है या फिर पर्टिकुलर जो अफेक्टेड बिहेवियर है उसको चेंज करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, कुछ क्रियात्मक कार्य करना पड़ेगा, जो कि उसके बैलेंस, उसके माइंड के बैलेंस को बढ़ाए, आगे बढ़ाए, और एक ऑब्जेक्टिव को सेट कर पाए कि नहीं, डाइट प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सो दैट जो है उस ऑब्स्टेकल को क्लियर कर पाए। तो ये जो है एक्शन के अंडर में आता है। और तो और मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक लाइन है, डाउनफॉल इज कॉमन ड्यूरिंग दिस स्टेज, जनरली द इंडिविजुअल टेक्स अ ब्रेक और लीव्स द ऑब्जेक्टिव विद इन द 6 मंथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू बिहेवियर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस वाला पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि मेंटेनेंस स्टेज जो होता है, मेंटेनेंस स्टेज में क्या करता है, पीपल एट दिस स्टेज दोज हु चेंज दियर बिहेवियर मोर देन 6 मंथ एगो, यानी कि 6 महीने के पहले से वो जो है इस कार्रवाई को मतलब मरम्मत करने के स्टेजेस में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका स्टेजेस पूछता है, मेंटेनेंस स्टेजेस में कितना बिहेवियर को टाइम कर मतलब कंसिडर करने में, मेंटेनेंस करने में कितना टाइम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 मंथ। ठीक है, और जब ये पता चल जाता है और तो फिर इसको टर्मिनेट कर देता है और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो जो लास्ट 6 स्टेज है, 6 स्टेज को माना नहीं गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है, जो भी डिजायर्ड आपका व्यवहार है जिसको आप पाना चाहते हो, उसको टर्मिनेट कर उसको अडॉप्ट करेगा, और जो आपका जो अवॉइडेबल बिहेवियर जिसको ख़त्म करना चाहता है उसको वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट केवल और केवल आपका मेंटेनेंस है,
और प्रिपरेशन पीरियड है, इसको याद कर लीजिएगा, इनका टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। और यह किसके अंदर में आता है, कौन सा होता है, यह जो है आता है आपको पता होना चाहिए, ट्रांस थियरेटिकल मॉडल है। ये ट्रांस थियरेटिकल मॉडल, ट्रांस मतलब चेंज, एक आर या पार, ट्रांस मतलब पार करना, ख़त्म करना, थियरेटिकल मॉडल है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल इसको भी बोलते हैं। कितने स्टेज में होता है, 5 स्टेज में होता है। पहला जो स्टेज होता है मैंने बताया था आपको, प्री कंटेम्पलेशन होता है, जिसको चिंतन करने से पूर्व वाली स्थिति होती है। फिर उसके बाद कंटेम्पलेशन पीरियड होता है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जब ट्रांस थियरेटिकल मॉडल है, उसका पहला स्टेज क्या होता है, दूसरा स्टेज क्या होता है, तीसरा स्टेज क्या होता है, फोर्थ स्टेज क्या होता है, और 5वां स्टेज क्या होता है। तो लास्ट स्टेज तो आपको याद कर लीजिए। जब आपको पता चल गया कि क्या एक्शन लेना है, तो आप उसमें जुट जाते हो, उस चीज़ को मरम्मत करने लगते हो, उस चीज़ को ध्यान देने लगते हो। दैट इज कम्स अंडर मेंटेनेंस स्टेज। प्री कंटेम्पलेशन मैंने बता ही दिया था, जो चिंतन करने से पूर्व वाली स्थिति होती है, जिसमें आपके पीयर ग्रुप्स, जो कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिलीज होती है, आपके जो भी साथीगण होते हैं, जो भी नेबरहुड होते हैं, वो आपको बताते हैं कि ज़्यादा दारू पीना या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करना आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपके जीवन के लिए खतरा है। तो प्री कंटेम्पलेशन में आता है। कंटेम्पलेशन में जबकि आपको खुद को पता चल गया कि नहीं, अब तो सिम्पटम हमें नज़र आने लगे हैं, अब हमें कुछ इसके इलाज करना चाहिए, कुछ अपना मॉडिफाई बिहेवियर करना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन का पीरियड मैंने बताया, 1 मंथ के अंदर आप पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर उसके द्वारा क्या करना है, कार्रवाई क्या करते हो, एक्शन क्या लेते हो, फिर एक्शन के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें का मेंटेनेंस करना है, जो कि मेंटेन करना है आपके फर्दर लाइफ स्टाइल अच्छे रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या है, क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, आप बताएंगे आई रिफ्यूज़ टू क्विट स्मोकिंग। मैंने मतलब स्मोकिंग को क्विट करने से मना कर दिया, ख़त्म करने से मना कर दिया कि मैं जो है, स्मोकिंग जो है बहुत अच्छा चीज़ है, ये कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विथ व्हाट आई एम डूइंग। इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है जो कि मैं कर रहा हूँ। यह किस स्टेज में आती है, ट्रांस थियरेटिकल मॉडल के किस स्टेज में आती है। तो मैंने बताया ना आपको कि इंडिविजुअल को पता नहीं चलता है कि क्या है गलत है, क्या है सही है, तो एक तरीके से उसको चिंता नहीं करता है, तो प्री कंटेम्पलेशन पीरियड में आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निशान लगा देंगे, प्री कंटेम्पलेशन। दूसरा क्वेश्चन है, इन द ट्रांस थियरेटिकल मॉडल द मेंटेनेंस स्टेज रेफर्स टू द पीरियड ऑफ, कितने मंथ से होता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन 1 मंथ से स्टार्ट होता है अप टू 6 मंथ मेंटेनेंस पीरियड जो है, मैंने बताया था 6 मंथ का, 5 years नहीं होगा। 2 months कहीं नहीं पढ़ा आपने, 6 मंथ टू 5 years कहीं नहीं पढ़ा, आपको पढ़ा क्या, 1 मंथ टू 6 मंथ है, व्हेन द इंडिविजुअल अटेंस न्यू बिहेवियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ। सबसे ज़्यादा जो है हार्ट अटैक फेलियर से होता है, कोरोनरी डिजीज से होते हैं, 16% लोग जो है अफेक्टेड हैं। लंग डिसीज़ यानी COPD जो है, इससे 10% है। ब्रेन हेमरेज से 8% है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना डेटा है, इसमें से आ नहीं सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक डिफिनीशन जो है ज़रूर पूछता है। WHO जो डिफिनीशन दिया है, डिफिनीशन हो बहु यही दे देगा, अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। देखिए सबसे अच्छा चीज़ है कि ये WHO ने इसको डिफाइन किया है कि स्टेट ऑफ फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो अच्छी अवस्था होती है हमारे माइंड की, या फिर हमारे सोशल बिहेवियर की, या फिर हमारे फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल फिटनेस की, एक और यह न केवल जो है रोगों की अनुपस्थिति है, बल्कि यह क्या है, वेलनेस क्या है, हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का एक तरीके से स्टेट है, एक तरीके से साउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ये डिफिनीशन जो है पूछ लेता है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, द 7 कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। 7 कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है, वेलनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप जब भी देखोगे, जहाँ भी देखोगे, जो पॉजिटिविटी दिखेगी, वो ये सारी चीज़ें जो है, वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वेलनेस के आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे आप याद करोगे इसको। देखिए इसको सबसे पहले याद करने का है कि आपको पता होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फिजिकल वेलनेस है।
फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब सारी चीज़ें जो है, इमोशनल, ये सब सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस मतलब जॉब रिलेटेड होता है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपका जो है स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप जो है एंग्जाइटी लेवल में है या फिर स्ट्रेस लेवल में, या फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन है, या फिर कोई और जो है कॉज है जो कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड को एक साउंड साउंड स्टेट में नहीं रखता है। तो इस तरीके से जो ऑक्यूपेशनल वेलनेस वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। स्पिरिचुअल वेलनेस है और मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलनेस है। आपको याद कैसे रखना है कि जहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, बस आपको इतने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस का इंपॉर्टेंस आपको सभी को बता ही दिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलनेस क्या नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो फिजिकल मैंने बता ही दिया था आपको, मेंटल बता ही दिया था, ऑक्यूपेशनल बता ही दिया था। कॉस्मेटिक क्या होता है, कोई कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं क्या जो कि सौंदर्य से रिलेटेड होती हैं। सुंदरता एक एक तरीके से वेलनेस के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, बाहरी बाहरी चार्मिंग जो है वेलनेस का कोई भी रूप नहीं है, ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक, यही सेम क्वेश्चन मैंने देखा था बिहार स्टेट में, जो कि सितंबर में एग्जाम हुआ था। सेम क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछ दिया था। इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूँ, फोकस करा रहा हूँ कि नहीं यार एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ से अगर आपका 11th 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, मैं बता के चल रहा हूँ, आराम से 75 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, और यही मोर देन सफिशियंट है आपको मेरिट में लाने के लिए। तो ठीक है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज रिलेटेड विद, देखिए ऑक्यूपेशनल मैंने बताया था कि जॉब से होता है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब होता है कि आपके रोजगार से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज रिलेटेड टू जॉब से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस। देखिए फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक जो है दक्षता जो है, इसमें पूछता है कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन यहाँ पर है चार्ल्स ए बूचर का। होपफुली आप याद कर लोगे कि फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यह एक योग्यता है इंडिविजुअल की, एक आदमी की फिटनेस दक्षता जो है एक योग्यता है जो कि लीड करती है फुल बैलेंस लाइफ, यानी आपकी लाइफ जो है बैलेंस फुल्ली बैलेंस्ड रहेगी। और यह फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल फैक्टर को की कैपेसिटी को, होलसम एक्सप्रेशन को देता है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफिनीशन, एक ही डिफिनीशन जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कंपोनेंट्स पूछता है। टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का पूछता है कभी कभी कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है, और कभी कभी पूछता है कि स्किल रिलेटेड फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखिए स्किल रिलेटेड फिटनेस को हम मोटर फिटनेस भी कहते हैं, मोटर फिटनेस कहते हैं, जिसका मैंने निमोनिक जो है एक वीडियो में बनाया था, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बट मैं यहाँ पर भी बता दूं कि जब भी मोटर एक्टिविटी करेंगे, जब भी हम चलन वाली एक्टिविटी करेंगे, तो शार्प बैलेंस, इसका आप याद कर लीजिए निमोनिक। यस स्टैंड फॉर स्पीड, ए स्टैंड फॉर एजिलिटी, आर स्टैंड फॉर रिएक्शन टाइम, पी स्टैंड फॉर पावर, और बैलेंस, बैलेंस में एक कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा। जो कि हम कोई भी स्किल करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है, ये 6 कंपोनेंट जो है आपको आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा स्किल स्किलफुल जो है एथलीट हो पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस पे। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस दो एंड्योरेंस है, कौन कौन से, मस्कुलर एंड्योरेंस है जो कि आपके जो है मसल से रिलेटेड है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ एक होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ विद बॉडी कॉम्पोजिशन, देन फ्लैक्सिबिलिटी। ये 5 ये जो कंपोनेंट है ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका मसल्स जो है स्वस्थ स्वस्थ होना चाहिए, जल्दी जो है थकान नहीं आना चाहिए, एंड्योरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उसका एंड्योरेंस अच्छा होना चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए आपके मस्कुलर में। और बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको नीचे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्सिबिलिटी आपको पता ही होना चाहिए, कोई भी अगर हेल्दी पर्सन है उसकी फ्लैक्सिबिलिटी जो है, रेंज ऑफ मोशन जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने बता दी आपको। और तो और मैं आपको बता दूं कि जो बॉडी कंपोजिशन है
उसके पहले देख लीजिए टिक द करेक्ट पॉइंट, करेक्ट ऑप्शन, इसमें टिक करना है। तो आप करते हुए चलिए। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प विद इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है क्या? नहीं, कट कर दीजिए। यहाँ पर गेटिंग स्लीप एनीमिया, यानी कि अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छी है, हेल्प करती है गेटिंग स्लीप एपनिया, यानी कि स्लीप में बाधा उत्पन्न करती है, नहीं, तो ये भी दूसरा भी ऑप्शन कट हो जाएगा। कॉजिंग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो रेस्टलेस रहेंगे लेग सिंड्रोम, नहीं, गलत है। केवल और केवल हेल्पिंग आवर योर सोशल लाइफ, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इज नॉट ए हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट, देखिए यहाँ पर दिया है हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड पूछा है। तो आपको मैंने बताया था फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। पहला हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दूसरा है स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस का मैंने बताया था, इसको मोटर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, मोटर रिलेटेड फिटनेस भी कहते हैं, जो कि मैंने शार्प बैलेंस बताया था। शार्प एस स्टैंड फॉर स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड तो आपका हो गया स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो इसमें पूछा क्या? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। तो शार्प बैलेंस मैंने बताया था, इस निमोनिक को याद कर लीजिए। तो पी क्या था? पी पावर था। तो पी क्या है? स्किल रिलेटेड फिटनेस है। बाकी ये स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी किसके उदाहरण है? ये सारे उदाहरण है आपके हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए बॉडी कंपोजिशन, जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में बॉडी कंपोजिशन में क्या क्या आता है? देखिए बीएमआई आता है, वेस्ट टू हिप रेशियो आता है, गर्थ सरकमफ्रेंस आता है, स्किन फोल्ड आता है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस आता है, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग आता है। तो ठीक है, तो बॉडी कंपोजिशन में कैसे कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा। और जो भी चीज़ें लगे कि नहीं आपको रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बीएमआई का पूछता है कि क्या होता है फार्मूला। तो बीएमआई का फार्मूला मैं आगे भी बताऊंगा, आगे भी बहुत एलॉबरेटिव मैनर में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, उसको मैं करा दूंगा। बट आपको पता होना चाहिए हाइट अपॉन वेट होता है। हाइट हाइट का होल स्क्वायर अपॉन वेट होता है। हाइट मतलब किस में होता है? हाइट होता है मीटर में। मान लीजिए मेरा 170 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.7 का होल स्क्वायर अपॉन वेट, मान लीजिए 67 है तो यहाँ पर 67, जो भी होगा आपका, जो भी आप वैल्यू होगा वही आपका बीएमआई हो जाएगा। WHR हो गया, यहाँ पर स्किन फोल्ड हो गया, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक वेइंग है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग में एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अंडर वाटर वेइंग इज नोन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा बॉडी कंपोजिशन जो है मेथड जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है बॉडी कंपोजिशन का। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है आपका, सॉरी मस्कुलर एंड्योरेंस है। मस्कुलर एंड्योरेंस कैसे कैसे नापते हैं यहाँ पर देख लीजिए, बेंच जंप कराकर, एब्डोमिनल क्रंचेस कराकर, बेंट लेग कर्ल अप कराकर, बेंच प्रेस, बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स कर्ल, ठीक है। हाफ स्क्वाट कराकर आपका एंड्योरेंस जो है चेक करते हैं, ठीक है, लंज कराकर। देन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है। 12 मिनट स्विम टेस्ट है, स्टेप टेस्ट है, जो भी रनिंग से रिलेटेड होगा, जो भी आपकी कार्डियो जो भी आपकी श्वसन संबंधित चीज़ों को बढ़ा देती है, जो भी एंड्योरेंस आपको कराया जाएगा दैट विल कम्स अंडर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें याद कर लीजिए। 1.5 माइल रन टेस्ट है, वॉक टेस्ट है, स्टेप टेस्ट है, स्विम टेस्ट है, ठीक है। तो कितना माइल टेस्ट है, वॉक कितना होगा? 1 माइल वॉक होगा। रन कितना होगा? 1.5 है। 12 मिनट जो है आपका स्विमिंग टेस्ट होगा और स्टेप टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। मस्कुलर स्ट्रेंथ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस इम्पॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया आपको। फ्लैक्सिबिलिटी, देखिए फ्लैक्सिबिलिटी कैसे गोनियोमीटर से नापते हैं, ये याद कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें पढ़ना ज़्यादा। और अब चलते हैं स्किल रिलेटेड फिटनेस में। इस रिएक्शन टाइम है, पावर है, बैलेंस है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, रिएक्शन टाइम। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं आपको कि पावर, देखिए पावर में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट होता है, बर्पी टेस्ट होता है, मेडिसिन बॉल थ्रो, वर्टिकल जंप, अदर गेम टेस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बट एक ये याद कर लीजिए बैलेंस का। बैलेंस में क्या होता है, एक सेकेंड, बैलेंस में क्या होता है? फ्लेमिंगो टेस्ट होता है, स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट होता है, स्टैंडिंग बैलेंस होता है, वन लेग स्टैंड होता है, अदर गेम
स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। बैलेंस में इतना चार ये याद कर लीजिए, चार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है? फ्लैमिंगो टेस्ट होता है, स्टार्क होता है, स्टैंडिंग बैलेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, इसका एजिलिटी का जरूर याद कर लीजिए। एजिलिटी में आफर्ड है, इलिनोइस है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इलिनोइस है, सटल रन है, और जिगजैग है। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट, बाकी और नहीं है। जल्दी ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ असेसिंग बॉडी फैट। बॉडी फैट को कौन सा जो टेक्निक है वो असेस नहीं करता है, कौन सा टेक्निक जो है नहीं इसमें से। तो बॉडी मास इंडेक्स तो है ही बॉडी फैट के लिए, स्किन फोल्ड थिकनेस भी है, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी है, एयर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ए बैलेंस टेस्ट। देखिए बैलेंस टेस्ट में बताया, स्टैंडिंग भी है, वन लेग भी है, और फ्लैमिंगो भी है। प्लेट टेपिंग कहीं नहीं पढ़ा मैंने, और ना तो आपने कहीं पढ़ा है, तो थर्ड जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड मेजर फॉर बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन को गोल्ड स्टैंडर्ड मेजर कौन सा कहते हैं, किस टेस्ट को कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेजर ऑफ बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। हालांकि बॉडी कंपोजिशन टेस्ट मेजरमेंट तो ये सारे होते हैं, बट गोल्ड स्टैंडर्ड मेजर किसे कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक वेइंग को कहते हैं, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर सिद्धांत पे काम करता है। तो यह था फ्रेंड्स दूसरा चैप्टर। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अभी शाम को मैं करा दूंगा आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। कोशिश ये रहेगा कि 30 नवंबर तक मैं आपके सारे 11th-12th के जितने भी यूनिट हैं सब कुछ करा दूंगा। और फर्स्ट से जो है आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर्स लाऊंगा, उसमें आपको टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।